नमस्कार साथियों, मैं मंजीत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। और आज से एक बुक का मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जीवन में यदि कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के विषय में कहा गया है कि आप जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और हद तक जाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होता है। जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन हमारे अंदर संगत से आता है, परिवर्तन हमारे अंदर अच्छे विचारों से आता है, परिवर्तन के लिए हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना पड़ता है। और सीखने के दरमियान जो हमारा सबसे बढ़िया गुरु, सबसे अच्छा गुरु होता है, वो किताब माना जाता है। तो आज से आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें कि किताब का मुख्य जो पॉइंट है वो आपको बताया जाएगा, जिसको कि आप अपने जीवन में लागू करके आप बहुत बड़ी कामयाबी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज जो मैं शुरू करूंगा उस किताब का नाम है जीत आपकी और राइटर है शिव खेरा जी। बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे, कुछ आधा पढ़े होंगे, कुछ रख दिए होंगे, बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाया होगा। तो इस सीरीज का एक मकसद है कि आप लोग हर किताबों को समझिए, उसमें बताई हुई बातों को समझिए और उस रास्ते पे चलिए, निश्चित रूप से कामयाबी आएगी। तो पहले तो मैं बता दूं, इस किताब का जो स्लोगन है, जो कि जीत आपकी के राइटर के द्वारा लिखा गया है, वो बताते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इस लाइन में ही बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है, जिसको कि आप अपने जीवन में यदि उतारे तो बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। और यहाँ पे शिव खेरा जी बताते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं, यानी कि ये मत समझिए कि आप असफल नहीं है तो सफल हो गए, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। यानी कि आपके जीवन में रियल में आपका मकसद क्या है, रियल में आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचना, उसको सफलता बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये एडविन सी ब्लिस के द्वारा बताया गया है। देखिए, इस किताब का मकसद है कि आपके जीवन को खुशहाल और भरपूर सक्सेस कैसे आएगा आपके जीवन में, उसका नक्शा तैयार कर, यानी कि ये नजरिए की रेसिपी तैयार करेगा ये बुक। और इसकी जो बातें हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे, उन बातों के विषय में ये बताते हैं कि उन बातों को सुन के सिर्फ नहीं रह जाना है, बल्कि उसको नोट करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, एक कार्य योजना तैयार करना है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे कैसे हासिल करेंगे, कब तक हासिल करने का योजना है। तो हर चीज़ मिलेगा, हर पॉइंट इसमें मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि हर पॉइंट आपके समझ में आए, हर पॉइंट जो आपके जीवन में आपके सपने तक पहुंचा सकता है आपको, उन पॉइंटों को आप नोट करें और अपने जीवन में लागू करें। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नजरिए का महत्व। और इसका जो शुरुआत शिव खेरा जी करते हैं, कहानी के द्वारा करते हैं। तो मैं भी आज के वीडियो का शुरुआत एक कहानी के द्वारा ही करूंगा, जिसमें कि ये बताते हैं कि एक आदमी मेले में गुब्बारा बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और कई रंग के गुब्बारे हुआ करते थे। जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो वो व्यक्ति हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था, और बच्चे जब उस गुब्बारे को उड़ते हुए देखते थे तो खरीदने के लिए पहुंच जाते थे और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। हमेशा वो व्यक्ति यही नियम अपनाता था अपने गुब्बारों को बेचने के लिए। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसका जैकेट खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा था, और उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि अगर हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े
तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल से गुब्बारे वाले का जो मन है वो बहुत ही द्रवित हो गया। बच्चे की ओर वो मुड़ा और उसने जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारा रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। तो दोस्तों, ये जो वसूल है, ये जो नियम है, ये हमारे जिंदगी में भी लागू होता है। हमारे जीवन का अहम चीज जो है हमारा वो अंदरूनी शख्सियत है, जिसके वजह से हमारा नजरिया बदलता है और हमारा नजरिया ही हमें ऊपर उठाता है। हमारा नजरिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। क्योंकि देखिए, जीवन में यदि कामयाबी की बात करें तो यहाँ पे शिव खेरा जी एक बात बोलते हैं कि असल में यानी कि एक इंसान के जीवन में जानकारी की वजह से मात्र 15% रिजल्ट आता है। बाकी जो 85% रिजल्ट है वो उनके नजरिए की वजह से आता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पे किस तरह असर डाल रहा है? और इस पे वो कहानी बताते हैं हीरे से भरे खेत का। हफीज नाम का एक किसान था, वो अपने जिंदगी में खुश था, संतुष्ट था, खेती करता था, अपने जिंदगी को चलाता था। हफीज इसलिए खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो इसलिए संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। यानी कि खुशी के लिए संतुष्टि चाहिए और संतुष्टि के लिए खुशी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों होना चाहिए। एक दिन क्या होता है कि एक अक्लमंद व्यक्ति हफीज के पास आता है और उसने हफीज को हीरे का महत्व बताया, हीरे से जुड़ी ताकत के बारे में बताया, और हफीज को बताया कि अगर तुम्हारे पास अंगूठी इतना बड़ा भी हीरा हो तो उससे तुम पूरे शहर को खरीद सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद जब वो व्यक्ति गया तो उस रात हफीज को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी गायब हो गई थी, और उसकी खुशी इसलिए गायब हुई थी क्योंकि वो असंतुष्ट हो गया था। देखिए, जीवन में खुशी चाहिए तो संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी होता है, और उसकी संतुष्टि खत्म हो गई थी, वो असंतुष्ट हो गया, इसलिए वो दुखी हो गया। दूसरे दिन हफीज क्या करता है, वो अपने खेतों को बेच के अपने परिवार का देखभाल का इंतजाम करता है और हीरा खोजने के लिए रवाना हो जाता है कि कहाँ वो हीरा मिलेगा जो व्यक्ति बताया था। वो पूरा फिरका भटकता रहता है लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। यूरोप चला गया, वहां भी ढूंढा, उसको हीरा नहीं मिला। बहुत ढूंढा, स्पेन पहुंचा। ढूंढते ढूंढते हफीज की मानसिक स्थिति खराब हो गई, वो आर्थिक स्तर से टूट गया और इतना मायूस हो गया कि उसने बार्सिलोना के नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और इधर उसके गांव पे क्या होता है कि जिस आदमी से वो हफीज खेत को बेचा था, एक दिन वो अपने खेत में पानी लाने के लिए नालों को ठीक कर रहा था। नहीं, वो एक दिन वो अपने खेतों से बहने वाले नाले में अपने ऊँट को पानी पिलाने गए, और वो पानी पिला रहा था, सुबह का टाइम था। तो जैसे ही सूर्य की किरण नाले के दूसरे तरफ पड़े पत्थरों पे पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह वो पत्थर जगमगाने लगे, और यह सोचकर कि वो पत्थर अच्छा दिखेगा हमारी बैठक में, वो व्यक्ति क्या किया, उस पत्थर को उठा के ले आया और अपने कमरे में सजा दिया। उसी दिन क्या हुआ, दोपहर में हफीज को जो हीरो के बारे में बताया था जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान आदमी, वो इसके नए मालिक के पास आया और जगमगाते हुए पत्थर के विषय में पूछा कि क्या हफीज लौट आया। नए मालिक ने जवाब दिया कि नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद व्यक्ति जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है और मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया, और वे पत्थर हीरे साबित हुए। और वो अक्लमंद व्यक्ति पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे, जिस खेत को बेच के हफीज
हीरे की तलाश में दर बदर भटकते हुए अपने जान को दे दिया। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो सीख नंबर 1, जब हमारा नजरिया सही होता है तो महसूस होता है कि हम हीरो से भरे हुए जमीन पे चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव के नीचे दबे हुए होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उनको पहचानने आना चाहिए, यानी मौके को पहचानिए। शिव खेरा जी बताते हैं नियम ये नंबर 2 कि इस कहानी से क्या आपको सीख मिलती है कि दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी भरी दिखती है। हमें दूसरे का काम अच्छा लगता है, अपना काम हमेशा बुरा लगता है। और यही रीजन था कि अपने खेत को छोड़ के हफीज दूसरे जगह हीरा ढूंढने गया। तीसरी बात जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है, हम दूसरे के पास मौजूद चीजों को देख के ललचाते हैं, इसी तरह दूसरे भी हमारे पास मौजूद वस्तु को देख के ललचाते हैं। तो हमें हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होती है। और लोग यही कारण है कि हमेशा हम इधर से उधर भटकते रहते हैं, इधर से उधर बदलते रहते हैं। चौथा जो बात सीखने को मिलती है, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौका खटखटाना शोर लगता है। उनको लगता है क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ये कर रहा है, क्या वो कर रहा है। पांचवी बात, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं पहचानते, और मौका जब जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। और जो छठी सीख हमें मिलती है इस कहानी से, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वो ठीक पहले वाले मौका जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पे हमें सही फैसला लेना चाहिए। तो ये एक कहानी थी जो चैप्टर 1 में दूसरा कहानी है हीरो से भरा खेत का। हमें समझना चाहिए, हमें हफीज के जैसा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद नजरिए के महत्व में एक कहानी और शिव खेरा जी लिखते हैं अपनी किताब में, डेविड एंड गोलियत का। ये कहानी आप लोग भी सुने होंगे कि ये कहानी, क्योंकि ये कहानी बाइबिल की कहानी है और उसमें गोलियत एक राक्षस रहता है जो कि बहुत बड़ा होता है। हर व्यक्ति के दिल में उसका दहशत होता है। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाई से मिलने गया था और उसने पूछा कि तुम लोग इस राक्षस से क्यों डरते? तो उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुमने देखा नहीं वो कितना बड़ा राक्षस है, उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर जो डेविड था वो अपने भाई से बोला कि बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना कभी चूक नहीं सकता। तो उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है, डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, उसके बारे में डेविड का जो नजरिया था वो अलग था। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा सीख है इस कहानी में कि देखिए काम होगा या नहीं होगा ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं ये 100% हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी जो लोग होते हैं उनका जो नजरिया है उनके लिए कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है, और दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए रास्ते का रोड़ा बन जाता है। और इस बात पे नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से भी बड़ा अवसर लेके आती है। तो जब भी समस्या कोई आए उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है, क्योंकि हर समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा अवसर होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए आपको। और यहीं पे इसी चैप्टर में शिव खेरा जी बताते हैं TQP के बारे में, यानी टोटल क्वालिटी पीपल। देखिए टोटल क्वालिटी पीपल यानी कि सारी खूबियों से भरे हुए लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्य और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। यानी ये क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसको टोटल क्वालिटी पीपल बोला जाता है। और जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होती तब तक आप अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे आप देखे होंगे आप टिकट कटाने जाते हैं काउंटर पे तो वहाँ पे लोग थैंक यू बोलते हैं, वेलकम आपका करते हैं, आपको देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन वो जो मुस्कुराहट होती है वो नकली होती है। और इस बात पे फ्रांस के एक मशहूर दार्शनिक ब्लेज पास्कल बोलते हैं
ब्लेज पास्कल ने एक बात बताया था कि उनके पास एक व्यक्ति गया और व्यक्ति ब्लेज पास्कल से बोलता है कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग होता तो मैं बेहतर इंसान बन जाता। यानी कि उस व्यक्ति के पास ब्लेज पास्कल के जैसा दिमाग होता तो वो भी उनके जैसा बेहतर बन जाता है। इस पर पास्कल उस व्यक्ति को जवाब दिए कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। यहाँ आप देखे होंगे लोग अपना कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, मेरे पास भी उनके जैसा ये होता तो हम ये कर लेते, उनके जैसा वो होता तो वो कर लेते। देखिए किनके जैसा क्या नहीं है आपके पास ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बेहतर बनने की जरूरत है। जो उनके पास है वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और इसी बात पे आगे शिव खेरा जी बताते हैं कि भावना, नजरिया और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो इसका मतलब है कि उन्हें वो काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वो उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वो काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसको सीखा जा सकता है। लेकिन अगर वो काम करना नहीं चाहते हैं तो यह नजरिए से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या यह उनके नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं और उसको ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह कामयाबी पे टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद का होना जरूरी रहता है। और कामयाबी की बुनियाद जो होती है वो नजरिया होती है। तो जितना मजबूत नजरिया होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपके पास आएगी, ऐसा शिव खेरा जी बताते हैं। और आगे उन्होंने इसमें ये भी बताया नजरिया हमारी जो एटीट्यूड है वो किन चीजों पे टिकी होती है। तो इसमें शिव खेरा जी बताते हैं नजरिया का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तीन है। पहला है हमारा माहौल, दूसरा है हमारा तजुर्बा और तीसरा है हमारा शिक्षा। देखिए हमारे माहौल में कौन कौन सी चीजें शामिल है जिससे कि हमारा नजरिया बदलता है। तो वो है आपका घर, ये अच्छा या बुरा हो सकता है, उसका माहौल अच्छा या बुरा हो सकता है। दूसरा है हमारा स्कूल, जहाँ की हमारे साथियों का जो प्रेशर है, दबाव है, संगत है, वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तीसरा है हमारा काम, हमारा काम जो है वहाँ जो हमारे मददगार लोग हैं वो ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं, जो आपका सुपरवाइज़र होता है या जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके मानसिकता से भी आपका मानसिकता चेंज होता है, माहौल बदलता है। उसके बाद है हमारा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, उससे भी हमारा नज़रिया बदलता है। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, ये भी हमारे नज़रिए को प्रभावित करती है। हमारा सामाजिक माहौल और हमारा राजनीतिक माहौल। तो इतने तरह के माहौल हैं जो कि हमारे जिससे कि हमारा नज़रिया बदलता है। और हर जगह लोग उसी से मिलता जुलता सोच रखते हैं, उसी से मिलता जुलता काम करते हैं। यानी कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसी माहौल का सोच होगा और वैसा ही सीखेंगे आप देखे होंगे जैसे एक एवरेज बच्चे होते हैं तो एवरेज टारगेट ही रखते हैं कि हमको अपने जीवन में ये बनना है वो बनना है। तो ऐसा क्यों होता है? उनके माहौल की वजह से होता है, जिसके वजह से वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पाते हैं। दूसरा है तजुर्बा। तो ये जो तजुर्बा है ये हमें अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बा से हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। और किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो हम उसके बारे में नज़रिया जो हमारा होता है वो अच्छा होता है। बुरा अनुभव मिलने पे हम उससे सावधान हो जाते हैं, हमारा नज़रिया है जो वो बिल्कुल बदल जाता है। तो देखिए एक्सपीरियंस का भी बहुत महत्व है और ये एक्सपीरियंस आपका भी हो सकता है, आपके घर वालों का हो सकता है, आपके आसपास वालों का हो सकता है, जिससे कि हम अपना नज़रिया बदल लेते हैं। और तीसरा जो है हमारा शिक्षा, और शिक्षा दो तरह का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, ऐसा शिव खेरा जी बताते हैं। और शिक्षा भी हमारे नज़रिए को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि देखिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिव खेरा जी बताते हैं कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना सिखाता हो, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें तरीका भी सिखाए।
अब बात ये आती है कि पहचान कैसे करेंगे कि कौन सकारात्मक नजरिए का व्यक्ति है और कौन नकारात्मक नजरिए का व्यक्ति। तो जिस तरह शिव खेरा जी इसमें बताते हैं कि जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सकारात्मक है, यानी कि वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये बताते हैं कि सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियत होती है जिनकी वजह से आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये दूसरे का ख्याल रखते हैं, ये हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, ये धीरज वाले लोग होते हैं, साथ में ये विनम्र भी होते हैं। यानी विनम्रता भी पहचान है कि आपका एटीट्यूड निगेटिव है या पॉजिटिव है। साथ में ये खुद से और दूसरे से काफी ऊंची उम्मीदें रखते हैं और उन्हें आशा होती है कि वो जीवन में बहुत बड़े नतीजे को हासिल करेंगे। तो ये जो खासियत है, ये सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति का खासियत है। और यहाँ पे शिव खेरा जी बताते हैं कि सकारात्मक नजरिया वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले फल के जैसा होता है, यानी 12 मासी फल, जो कि 12 मास फलता है और उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। अब देखिए सकारात्मक नजरिए का फायदा क्या है, तो यहाँ पे शिव खेरा जी बताते हैं कि देखिए सकारात्मक नजरिया आपके लिए कैसे फायदेमंद है। तो इससे आपका जो शख्सियत है ये खुशनुमा हो जाती है, आप कभी मुंह लटका के नहीं रहेंगे, दुखी राम बन के नहीं रहेंगे। सकारात्मक नजरिया हमेशा आपके अंदर जोश पैदा करता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है पॉजिटिविटी से। आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है आपसे, वो सीखते हैं आपसे, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और साथ में आप राष्ट्र की संपत्ति भी आगे चल के बन जाते हैं। टीम भावना बढ़ जाती है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उत्पादकता बढ़ जाती है, समस्याएं हल हो जाती है क्योंकि सकारात्मक नजरिए वाले लोगों के पास कोई समस्या नहीं होती, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा मिलता है और तनाव कम हो जाता है। वहीं यदि नकारात्मक नजरिया आपका है तो वहां पे ये बताते हैं संबंधों में कड़वाहट बढ़ जाती है निगेटिविटी से, लोग नाराज हमेशा रहते हैं आपसे, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत आपकी खराब रहती है क्योंकि आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आने लगेंगी यदि आप निगेटिव, क्योंकि निगेटिव रहने वाला व्यक्ति हमेशा क्रोधित होता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा वो टेंशन पैदा करता है। इस तरह नजरिए का असर हमारे जिंदगी पे आता है और नजरिया बदल के हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और यहाँ पे एक एक्शन प्लान भी दिया हुआ है, एक स्क्वायर बनाना है आपको, एक वर्ग बनाना है और उसमें 2 समस्या लिखना है और उस समस्या से संभावित लाभ भी आपको लिखना है। देखिए एक्सरसाइज है, ये भी आपको करना होगा यदि आप चाहते हैं कि इस किताब का रिजल्ट आपके जीवन में आए, तो जो जो बताया गया इसमें उस चीज का पालन आपको करना है, उस चीज को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने या सुनने से आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तो तब आएगा जब उस काम को आप करेंगे। तो आप अपने जीवन में जो 2 बड़ी समस्या है उसको लिखिए और ये समस्या हट जाएगी तो उससे लाभ क्या मिलने वाला है इसको लिखिए और धीरे धीरे इस समस्या को खत्म कीजिए और लाभ को अपने पास लाइए। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, जहाँ पे शिव खेरा जी बताते हैं कि सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, कैसे यदि हमारे अंदर ये एटीट्यूड नहीं है तो कैसे हम विकसित करेंगे। इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार आप लोगों को।